पर है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग सबको डालेंगे ट्राइंगल्स पार्ट 3। ट्राइंगल्स पार्ट 3। इसके पहले ये ट्राइंगल्स पार्ट 3 में स्टार्ट करूँ, ऑनलाइन में एक बार फिर से सब कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 लाइव अटेंड किए थे या बैकअप देख लियो। सब कंफर्म कीजिएगा ऑनलाइन वाले दोस्त। ओके, यश का कंफर्मेशन है। ओके मानव, व्हाट अबाउट यू? ग्रेट। चलिए एक क्वेश्चन आया डाउट का, पहले अपने लोग वो करते हैं। आप लोगों का जो भी डाउट्स है पहले आई टेक इन दैट इनटू क्लास, क्योंकि सम प्रैक्टिस हो रहा है डाउट में भी। एंड उसके बाद जो है हम लोग आगे सीखेंगे चैप्टर। क्वेश्चन सबको लिख लेना, याद रखना। ट्राइंगल्स एंड एक्सेट्रा इज ऑल अबाउट बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वही गेम है। क्वेश्चन लिखना सबको। आपका 4th नंबर क्वेश्चन है क्या? अच्छा सर। द फॉलोइंग फिगर, the following figure shows a circle with center O. P is a midpoint. P is a midpoint of chord AB. P is a midpoint of chord AB. P is a mid, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। P is a midpoint of chord AB वाला लाइन को काट दो, क्वेश्चन हल्का सा चेंज है ना। इसमें बोल रहा है if OP is perpendicular मतलब 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। if OP is perpendicular to AB, if OP is perpendicular to AB, prove that AP is equals to BP. Prove that AP equals to BP. If OP is perpendicular to AB, if OP is perpendicular to AB, if OP is perpendicular to AB, है ना? If OP is perpendicular to AB, prove that AP equals to BP. मैं डायग्राम बना देता हूं जो हमारे को दिया गया है। देखिए एवरीवन, ये डायग्राम है और हमारे को ये दिया गया है। ये यहाँ पर एक कॉर्ड बना के दिया गया है। कॉर्ड मतलब बेसिकली सर्कल का कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करता है, और ये सर्कल का सेंटर हो गया, बराबर है एवरीवन, है ना। शो द सर्कल विद सेंटर O। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप लोग देखिए, O से एक लाइन यहाँ पर गिरा जिसका नाम है P, बराबर है एवरीवन। और यहाँ पर क्या दिया गया हमें? OP is perpendicular to AB. OP is perpendicular to AB. परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बना रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला पोर्शन भी 90 डिग्री है और ये जो राइट वाला पोर्शन है एवरीवन वो भी 90 डिग्री है। दोनों 90 डिग्री है एवरीबॉडी, दोनों 90 डिग्री है। प्रूव दैट AP इक्वल्स टू BP, मतलब हमें प्रूव क्या करना है, सब ध्यान दीजिएगा। ये पार्ट देख रहे हो आप लोग, ये A से लेकर P और P से लेकर B, ये हम लोगों को इक्वल प्रूफ करना है। तो ये कैसे करेंगे? ये तो हम लोगों को सर्कल का क्वेश्चन लग रहा है, न कि ट्रायंगल्स का लग रहा है, बट है तो ट्रायंगल्स का ही। इधर देखिए कैसे, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं पहले। द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O। एवरीबॉडी पे अटेंशन प्लीज। द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O। तो ये एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है एवरीबॉडी वो O है। ये एक सर्कल है एवरीवन जिसका जो सेंटर है वो O है। और अपने को बोला गया OP परपेंडिकुलर टू AB है, मतलब OP जो है वो AB पर 90 डिग्री बना रहा है। मतलब क्या सर? इसका मतलब एंगल OPA, एक बार ध्यान दे दो, एंगल OPA। अब OPA क्या होता है आप लोग को समझ नहीं आता है तो मैं समझाता हूं। हमेशा बीच में देखा जाता है। P का वो हिस्सा जो O और A की तरफ है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड की एवरीबॉडी, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड की एवरीबॉडी। यस सर, इट इज 90 डिग्री। और फिर से आप लोग बाबू समझिए बात को, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ 90 बनेगा। OPB मतलब P का वो हिस्सा जो राइट की तरफ है।
तो OPB भी 90 डिग्री है। ये हमें गिवन है। हमेशा क्वेश्चन को प्रेजेंट कीजिए विद गिवन इंफॉर्मेशन फर्स्ट। फिर हमें प्रूफ क्या करने दिया गया इस क्वेश्चन में, ये कि AP और BP जो है वो इक्वल है। टू प्रूव AP इक्वल्स टू BP, टू प्रूव एवरीवन AP इक्वल्स टू BP। गाइस ऑफलाइन वालों, पहले जो लोग ऑफलाइन सुन रहे हैं, ये बताइएगा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है क्या? यस और नो बताइए। क्रिस्टल क्लियर है क्या क्वेश्चन? क्या बोला गया हमारे को? हमारे को बोला गया एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और OP AB पर 90 डिग्री बना रहा है। तुम प्रूफ करो कि AP और BP इक्वल है। क्लियर है क्या आप लोगों को क्वेश्चन? यहाँ पे सबको क्वेश्चन क्लियर है? ऑनलाइन वालों क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ ना बताइए। वेरी वेरी गुड। अब सर सोल्यूशन तो आप बताओ। देखो सोल्यूशन बड़ा आसान है, आप लोग इसको खामखा टफ बना लिया। क्या करने का है आपको? O और A को ज्वाइन कर लो और बराबर बराबर से O और B को ज्वाइन कर लो। कर लिया? तो अब आप लोग अगर ज्वाइन कर लिया एवरीवन, तो आप लोग देखो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक OPA और एक OPB। ठीक है ना? इन ट्राइंगल सबको समझिएगा, इन ट्राइंगल OPA मतलब लेफ्ट वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल राइट वाला OPB यानी कि राइट वाला ट्राइंगल। बराबर एवरीवन? आप लोग देखो यहाँ, पहली बात तो आपको दोनों जब 90 डिग्री मिल गया, हाँ या ना बोलो। तो आप पहले लिखोगे दोनों ट्राइंगल। अच्छा, इसमें ना हम लोगों ने जो किया पहले वो भी तो बताना होगा, रुक जाइए, लिखिएगा मत। पहले हम लोग लिखेंगे ज्वाइनिंग। अगर आप अपने तरफ से कुछ ज्वाइनिंग कर रहे हैं ना, तो आपको ज्वाइनिंग लिखना पड़ेगा। ज्वाइनिंग OA एंड इधर से आप देखो तो OB। फिर क्या लिखे हैं आप समझिएगा बात, ध्यान से सुनिएगा। OA एंड OB। अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है समझिएगा सर। इन ट्राइंगल OAP, क्या वो बोलिए, इन ट्राइंगल OAP माने लेफ्ट का ट्राइंगल, माने लेफ्ट का ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल राइट वाला ट्राइंगल हो गया OBP। एवरीबॉडी, लेफ्ट वाला ट्राइंगल है आपका OAP, OAP, और जो राइट वाला ट्राइंगल है आपका वो है आपका OPP। OBP बोलो या PB बोलो, बात एक ही ट्राइंगल है। अब मैं क्या बोलता हूँ, एक बात सबको ही सुनना शांति से। सबसे पहला बात, इन दोनों ट्राइंगल को कायदे से देखो। मैंने आप लोग को बोला था कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितनी कंडीशंस देखनी होती है? 3। इसमें से पहली कंडीशन तो गिवन ही है कि लेफ्ट वाला ट्राइंगल का ये वाला एंगल और राइट वाला ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल है। तो पहली बात तो हम लोग को पता है कि इसमें एंगल OPA और एंगल OPB दोनों ही 90 डिग्री है। ये हम लोगों को पता है, गिवन है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। मजे की चीज देखोगे अभिनव, अभिनव आपसे सवाल है, इन दोनों ट्रायंगल में अभिनव आंसर देगा। अभिनव, इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, बोलो क्या? नहीं नहीं, एक चीज कॉमन है दोनों में, ध्यान से सुनना, अभिनव ही आंसर देगा। O और P मत बोलो, बोलो OP, ये साइड OP, बोलो OP। जब आप O और P बोलते हो तो ऐसे बोल रहे हो ऐसे दो पॉइंट्स है, आप तो लाइन OP का बात कर रहे हो ना, क्योंकि वो इसमें भी है और वो इसमें भी है। बात समझते हो नहीं समझते? तो यानी कि OP इक्वल्स टू OP, कॉमन, कॉमन साइड। हाँ या ना बोलिए। अब आप लोग सब कोई बचपन में पढ़े हो, एक सर्कल का रेडियस तो सेम ही होता है कि रेडियस बदल जाता है? सेम होता है। माने क्या बोल रहा हूं मैं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि O से A तक का जो लेंथ है वो रेडियस है, O से B तक का जो लेंथ है वो भी रेडियस है। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, OA इक्वल्स टू OB, दोनों क्या है हमारा, बोलिए रेडियाई है। और सर्कल का रेडियाई चेंज नहीं होता। रेडियाई किसको बोलते हैं सर? अरे सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी एंड पॉइंट पर चले जाओ आप, उसे रेडियाई कहते हैं। और कभी भी सर्कल का रेडियाई अलग नहीं होगा। ये 5 है, अगर अगर मतलब ये रियल में 5 नहीं है तो ये भी 5 ही होगा। तो आप लोग देखो, अगर आप लोग देखो तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाई RHS। बाई सर कैसे RHS? याद कीजिए, मैंने बताया था आप लोग को, R मतलब राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो दोनों का राइट एंगल इक्वल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है। हाइपोटेन्यूज मतलब 90 के अपोजिट वाला साइड दोनों का इक्वल है, और कोई भी एक साइड OP भी दोनों में इक्वल है। तो आप लोग लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP
बाई, क्या रीजन है अपने लोग का, RHS। RHS का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। एवरीवन, क्या, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, बराबर एवरीवन। अब व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल इज कि ध्यान से सुनना। तो बाई देयरफॉर हम लोग गाइस प्रूव कर सकते हैं कि एपी और बीपी इक्वल है। क्या है बोलो, एपी और बीपी कैसे? क्योंकि सीपीसीटी आप लोगों को याद होगा, ये एक सुपर पावर मैं लास्ट क्लास में बताया था, आपके पास आ जाता है अगर आपने उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो देयर बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी एपी इज इक्वल्स टू बीपी, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव्ड एवरीवन। गाइस ऑफलाइन क्रिस्टल क्लियर, ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, यस और नो, कम ऑन गाइस, वेरी वेरी गुड। क्लियर है? तब मैं कॉपी करने दूंगा, चिंता मत करना, कॉपी करने मिलेगा। हाँ अब कॉपी कर लो, और कॉपी हो जाए तो चैट में डन लिख देना एवरीबॉडी, डन लिख देना एवरीबॉडी। पहले यही होगा। ट्राई करें सब कोई, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, डन, वेरी गुड। ठीक है सर, यस यस बिल्कुल बिल्कुल। हो गया क्या? अब एक बढ़िया सम हाथ आया है हमारे, वो करते हैं हम लोग। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये जो पूछा गया बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया। तो सिमिलरली आप नंबर 5 ट्राई करेंगे, हो जा गया? ट्राई करिए, नहीं होगा तो अपने करेंगे भी। ठीक है, आइए सर आगे बात करते हैं, लेट्स गो। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन हाथ लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक्चुअली क्या हम लोग मल्टीपल बुक्स पास्ट पेपर सबसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे क्या है कि आप लोगों का प्रैक्टिस बरकरार रहे। हाँ, इन द गिवन फिगर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इन द गिवन फिगर x equals to y, x equals to y and AB is equals to CB, AB equals to CB, prove that, prove that AE equals to CD, prove that AE equals to CD, prove that AE is equals to CD, prove that AE equals to CD, prove that AE is equals to CD, prove that AE equals to CD। सर डायग्राम दिखाइए आप जो दिया हुआ है हमारे को, ये रहा। ये हो गया आपका, यहाँ ये हो गया, बराबर एवरीबॉडी। नेक्स्ट व्हाट गिवन, अपने लोग को गिवन है कि ये बी है, अपने लोग को गिवन है कि ये बी है, यहाँ ए है, यहाँ ई है,
बराबर है सर। ये डी है, ये सी है, ये यहां हो गया, और दोनों जुड़ कहाँ रहे हैं, यहां जुड़ रहे हैं, ये एफ हो गया। ये अपने पास एक्स डिग्री है, ये अपने पास एक्स डिग्री है, और ये वाई डिग्री है, ये वाई डिग्री है। हो गया क्या? वेरी गुड यार, क्वेश्चन कॉपी कर लो। ठीक है, ठीक है सर, बात करो आप। अगर हम लोग यार बात करने लगे, सब कोई ध्यान से सुनिएगा, प्लीज पे अटेंशन। देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, इसमें हम लोगों का ये चल रहा है कि अपने को बोला है, एवरीवन पे अटेंशन, गिवन, जो गिवन है पहले वो लिख लो आप लोग। गिवन सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। गिवन है गाइस x इक्वल्स टू वाई और ए बी इक्वल्स टू सी बी। लिख लो फटाफट, ए बी इक्वल्स टू सी बी। ठीक है क्या? लिख लिया ना आप लोगों ने? ठीक है सर। अब मैं बोला कि हम लोग दो ट्राइंगल्स कंसिडर कर। कौन से ट्राइंगल्स? दो ठो कर रहे हैं ट्राइंगल्स। देखिए इन ट्राइंगल्स, सबसे पहले बी सी डी। आज अगर आप लोग देखो बी सी डी क्या है, ये वाली ट्राइंगल है। मिली क्या आप लोगों को? कौन सी ट्राइंगल है ये देखिए आप लोग। आई होप मिल गया आप लोगों को। मिल गया ना? यस सर, बी सी डी हो गया आप लोगों का। एंड ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल। अच्छा, इनफैक्ट बिफोर आई टेल यू व्हाट ट्राइंगल्स टू यूज, आप लोग थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करो, उसके बाद आई विल टॉक। थोड़ा आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद आई विल टॉक, वरना पूरा वो तो लर्न करवाना हो जाएगा। चलिए बात करें क्या? आइए थोड़ा सा बुद्धि लगा लिए तो इधर देखिए, इधर देखो सब, छोड़ो सब, इधर देखो। पहला बात, मैं जो ट्राइंगल्स ले रहा हूं यहाँ पर, छोड़ दो सब कुछ, मैं दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं, सबको को ध्यान से देखना होगा। एक ए ई बी और एक सी डी बी। सबको को ये दोनों ट्राइंगल्स देखना पड़ेगा, ए ई बी और सी डी बी। नहीं दिखेगा? ठीक से देखो, ए ई बी दिखा क्या? फिर से ए ई बी दिखा क्या आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है, ए ई बी। मिल गया एवरीबॉडी? और दूसरे ट्राइंगल आप लोग देखो, सी डी बी। हाँ या ना बोलो?
इन दोनों ट्रायंगल में पहला बात एंगल बी कॉमन है कि नहीं है बोलो, है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं सबसे पहला बात एंगल ई बी ए, एंगल ई बी ए, ई बी ए क्यों? क्योंकि मैं ट्रायंगल ए ई बी का बात कर रहा हूं तो उसमें एंगल बी को बोलने के लिए ई बी ए बोलूंगा। और वैसे ही अगर मैं ट्रायंगल सी डी बी का बात करूं, इस ट्रायंगल का बात करूं तो मैं एंगल बी बोलूंगा। तो इसीलिए हो गया आप लोग सभी का एवरीवन एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, एंगल, अच्छा एंगल बी डी सी बोलना गलत होगा, डी बी सी बोलो। कारण कि हमेशा बीच में बी होना चाहिए, हमेशा बीच में बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कॉमन एंगल है, ये कॉमन एंगल। अब हाँ, कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल बी इज कॉमन, बट मैं बेटर तरीके से बोला कि ए ई बी है, तो ए ई बी के लैंग्वेज में बोलो ई बी ए। क्या बोला मैंने? ई बी ए, ई बी ए एवरीवन, ई बी ए, ई बी ए। और जब दूसरा है डी बी सी, तो इसका लैंग्वेज हो गया डी बी, डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी एवरीवन, डी बी सी। क्रिस्टल क्लियर है क्या एवरीबॉडी? यस सर। खाली पहला पार्ट की है अभी तक। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है क्या? इतनी बातें हाँ ना बोलना पड़ेगा, बहुत छोटा सा पार्ट हुआ अभी तो। ओके वेरी गुड। याद रखिएगा आई विल जानबूझ के डू स्लो। अभी इसके बाद मेरे को खाली एक चीज समझाओ आप लोग, खाली एक चीज समझाओ। मैं एक चीज पूछता हूं, आप लोग बताना क्या आपको याद है क्या? पहले ये लिख लिया क्या सबने? एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, साइड में है ना। अगर मान लो एवरीवन, अगर मान लो आपको मैंने बोल दिया ये एंगल एक्स है ना, मैंने आपको बोल दिया ये एक्स है। राशि आप मेरे को बताओ, अगर ये पोर्शन एक्स है तो राशि ये कितना होगा? राशि ने एकदम ठीक आंसर दिया। क्या बोला अभिनव? क्यों? क्योंकि अभिनव एक स्ट्रेट लाइन में एंगल्स का सम कितना होता है? 180 एग्जैक्टली। तो अगर बाबू ये पूरा 180 है, इतना हिस्सा एक्स है, तो इतना हिस्सा 180 माइनस एक्स होगा। जी हाँ सर। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ध्यान से सुनना, लिखना मत साथ साथ में, तो अटक जाओगे। एंगल बी ई ए, मैं क्या बोला? एंगल बी ई ए। नंद कौन सा है? बी ई ए। देखो बीच वाला देखना पड़ता है नंद, क्या देखना पड़ता है? विनायक, बीच वाला ई। तो ई और ई का कौन सा हिस्सा जो बी और ए के बीच में है? तो आज अगर बी ई ए बनाए तो बी से लाइए, ए से लाइए, तो ये एंगल मार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर से देखो, बी से लाइए, ए से लाइए, तो अभिनव ये एंगल दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? यस सर, ये हो गया एंगल बीई। आप लोग अगर ध्यान देंगे, एवरीबॉडी पे अटेंशन गाइस, तो आप लोगों को पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन में ये हिस्सा वाई है, तो ये बीई हिस्सा वाला कितना हो गया? 180 माइनस 5, 180। ये पूरा 180 है, ये वाई है तो ये हो गया ना 180 माइनस 5। यही तो बोल रहे हैं आप, 180 डिग्री माइनस वाई। सम ऑफ रीजन है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। या लीनियर पेयर लिख सकते हो सीधा। क्या लिख सकते हो? लीनियर पेयर मतलब भी सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लिख लो, अब कॉपी कर लो, अब कॉपी कर लो। ठीक है सर, हो गया इतनी बात कॉपी। यस सर। अब मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, एक और चीज फिर समझ लेना ना, लगे हाथ बोलो क्या सर? आप लोग ये बी डी सी देखो, दिख रहा है क्या आप लोगों को? एवरीबॉडी क्या दिख रहा है बोलो? बी डी सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए, फिर से बोलता हूँ, बी डी सी दिख रहा नहीं दिख रहा? बोलिए फिर से, बी से डी, डी से सी, हाँ या ना बोलिए। तो अगर गाइज ये वाला पोर्शन आपका एक्स है, कितना है बोलिए? एक्स है। ये वाला पोर्शन अगर आपका एक्स है एवरीबॉडी, ये वाला पोर्शन अगर आपका एक्स है, तो ये पोर्शन कितना होगा? 180 माइनस एक्स। सर सही है सर। एंगल BDC एवरीबॉडी, एंगल BDC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स। सेम रीजन, लीनियर पेयर। मजा तो अब आपको तब आएगा जब आई विल टेल यू। सुनो एवरीवन,
एक्स और वाई अगर इक्वल है, हेलो, एक्स और वाई अगर इक्वल है तो इसका मतलब 180 डिग्री माइनस वाई भी तो 180 डिग्री माइनस एक्स से इक्वल होगा, क्योंकि रीजन है वाई और एक्स तो इक्वल है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब ये भी हो गया, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एंगल बीईए जो है वो एंगल बीडीसी के बराबर है। एंगल बीईए जो है वो एंगल बीडीसी के बराबर है। और आप लोगों को पता है ए बी और सी बी तो इक्वल है। बोलो बोलो, ए बी और सी बी तो इक्वल है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर इसमें। अब समझो बात, आप लोग अगर क्राइटेरिया देखोगे मेरा, ये था पहला बात, सुनना ध्यान से, ये दूसरा बात और ये तीसरा बात। तो दोनों ट्राइंगल में तीन चीज मैं इक्वल आपको करवा दिया, प्रूफ कर देता हूं फिर से। ए बी और सी डी बी है, देखो ध्यान से सब कोई, ए बी देख लो आप लोग, दिख गया आप लोग को, फिर से देख लो आप लोग, ए बी दिख गया आप लोगों को, और सी डी बी देखो आप लोग, ये रहा सी डी बी। इसमें मैंने क्या क्या प्रूफ किया, इधर देखो आप लोग, ए बी में ये वाला एंगल है या ना, ए बी का ये वाला एंगल है और सी डी बी का ये वाला एंगल है, हाँ या ना। मैंने इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ किया, पहला कंडीशन। दूसरा बात, इन दोनों ट्राइंगल्स में बी कॉमन था, दूसरी बात मैंने प्रूफ की। और तीसरी बात, इस ट्राइंगल में ए बी, बोलो इस ट्राइंगल में ए बी, अभी और देखो ध्यान से, और ये वाली ट्राइंगल में सी बी, दोनों इक्वल दी हुई है। इसका मतलब दो एंगल, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल, पहला एंगल, दूसरा ये वाला एंगल है या ना, एंगल एंगल, और ये रहा साइड। तो भाई एंगल एंगल साइड हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो भाई सुनो, भाई एंगल एंगल साइड, मैंने इसीलिए क्या बोला था नंद आप लोग को, राशि क्या बोला था, इसमें टफ ट्राइंगल्स में कुछ नहीं होगा, खाली नजर ठीक होना पड़ेगा। भाई आप लोग को लगता है कुछ नया आ गया इस सब में जो इसलिए मेरे से नहीं हो रहा है, जबकि ऐसा, भाई एंगल एंगल साइड, भाई एंगल एंगल साइड, भाई एंगल एंगल साइड, एवरीबॉडी हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स ए ई बी और सी डी बी कॉन्ग्रुएंट है। भाई एंगल एंगल साइड, ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी बाई ए एस, एंगल एंगल साइड। और अब रुको एक मिनट, तो ए ई और सी डी, अभिनव ध्यान दीजिए आप, अभिनव इस ट्राइंगल में ए ई हिस्सा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जो अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया डियर, उसमें ए ही हिस्सा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। और सर इसमें आप लोगों का, इसमें आप लोगों का, इस ट्राइंगल में आप लोगों को सीडी दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, दे रहा है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू सी डी, बाई व्हाट रीजन, सीपीसी टू, प्रूफ करते हैं। विनायक अब समझ में आया, ये क्वेश्चन फिर भी बेटर था नहीं क्या? ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, यस और नो, कम ऑन, कॉपी करने देंगे, क्लियर तो है क्या? कॉपी करते रहिए बट आराम से समझिए, देखिए, चलिए कॉपी कर लीजिए। ट्राई कीजिए, सब कॉपी कर लीजिए। हो गया। कॉपी कर लें आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया क्या एवरीबॉडी? चलिए सर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है।
कॉपी कर लेना। अब ये जो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, अगर घर पे खुद से दोबारा ट्राई नहीं करोगे तो नहीं बनेगा एग्जाम में। चलिए सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ये मैं एमएल अग्रवाल का, एमएल अग्रवाल वाली बुक का, एमएल अग्रवाल वाली बुक का मैं सोर्स भी बता दे रहा हूं आप लोग को। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज, क्या अनसॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड का लास्ट, नॉर्मली हम लोग शुरू से अंत करते हैं ना, मैं लास्ट से शुरू की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज 10.1 का जो कि ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज है, उसका मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है बाय द वे, मेरे पास जो बुक है उसमें। इन द ज्वाइनिंग फिगर, in the joining figure find the values of x and y। everybody लिखा हुआ है in the joining figure find the values of x and y, find the values of x and y, find the values of x and y, find the values of x and y। अब हमारे पास देखिए ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल दिया गया हमारे पास, बराबर है, मिल गया क्या सर सभी को? यस सर, वेरी वेरी गुड। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहां हमारे को बोला गया, देखिए ये एक लाइन, ये एक लाइन, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। ये दिया गया हमारे पास y प्लस 5 डिग्री, यहाँ हमारे पास दिया गया है 46 डिग्री, बराबर है क्या। फिर हमारे को दिया गया है ये 35 डिग्री, और ये दिया गया है 2x प्लस 5 डिग्री, बराबर है। और हमारे को ये दोनों साइड इक्वल दिया गया है, बराबर है। अब बोला भाई कर लो। अभी ऐसे क्वेश्चंस को ना अप्रोच करने का स्टाइल है, वो है कि पहले आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे कॉपी में, ये तो आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, आप याद रखना, एक बार कान खोल के सुन लेना। मान लो क्वेश्चन पेपर में एक डायग्राम है, सब सुन लो कायदे से। क्वेश्चन पेपर में एक डायग्राम है, और आपको लगता है डायग्राम में जो डेटा दिया हुआ है ना, वो इनफ है, आपको उसमें अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ने का जरूरत लग रहा है ना घटाने का, तब आपको कॉपी में डायग्राम करने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। पर मान लो आपको लगता है कि यार इसमें कुछ ज्वाइनिंग करना होगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया, या इसमें कुछ नाम लिखना पड़ेगा जो ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, तो आप एग्जामिनर को फिर से वो डायग्राम कॉपी करके दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? वरना एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा आपने क्या किया है। अब जैसे इसमें देखिए नहीं है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, तो आप एग्जाम में ये फिर कॉपी करना, और फिर इसका नाम आपको जो पसंद है लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया ABCD। अब देखो, अब यहां पर मुझे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, सभी को दिख रहे होंगे, एक ABC और एक ADC। इन ट्राइंगल एवरीवन ABC एंड ट्राइंगल ADC, सबसे पहली बात, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर AC कॉमन है, हाँ या ना बोलना। यस सर, AC इक्वल्स टू AC बोले तो कॉमन, AC इक्वल्स टू AC बोले तो कॉमन। नेक्स्ट आपका क्या है बोलो? AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू बोलो बोलो AD। और दूसरी बात ये गिवन है, ये गिवन है। और तीसरी बात, तीसरी बात, आपका जो DC है और BC है वो भी इक्वल है, अपने लोग लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू DC, ये भी हमारे पास बोलो क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent, is what? Congruent to triangle ADC। बराबर हो गया एवरीबॉडी। और क्या रीजन है? SSS, साइड साइड साइड, तीनों का साइड 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 इक्वल है। अब देखो, देयरफॉर मैं अब एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूं, बाई CPCT, बोलो बोलो क्या? बाई CPCT मैं बोलता हूं 46 और y प्लस 5 इक्वल है, 46 और y प्लस 5 इक्वल है, क्योंकि हम लोग अब लिख सकते हैं ये। तो देयरफॉर बाय CPCT y प्लस 5 इक्वल्स टू 46 डिग्री, हाँ या ना बोलिए। तो y क्या हो गया इस हवाले से? 41 डिग्री। सिमिलरली 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 35, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 35। सिमिलरली बाय CPCT 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो आपका जो 2x हो गया वो 30 डिग्री हो गया, यानी x आपका क्या हो गया? 15 डिग्री हो गया। खत्म क्वेश्चन, लिख लीजिए सब कोई, खत्म क्वेश्चन, आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी खत्म। कॉपी कर लें आप लोग। हो गया क्या जी? यस सर, वेरी गुड। हो गया क्या बताइएगा? यस सर, एवरीबडी हैज डन इट। हो गया क्या जी? वेरी गुड। हो गया क्या? वेरी वेरी गुड। फ्रेंड्स आगे बढ़े क्या? यस सर, आगे बढ़े क्या फ्रेंड्स? वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन, इन द adjoining figure, इन द adjoining figure, एक डायग्राम दिया होगा आपको। ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल क्यू ए डी, एंगल बी ए पी इक्वल्स टू क्यू ए डी, एंड एंगल पी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी ए क्यू। ठीक है जी, इक्वल्स टू एंगल सी ए क्यू। प्रूव दैट AP is equal to AQ. Prove that AP is equal to AQ. ठीक है, डायग्राम हमारे को दिया हुआ है, आप लोग सबको जो डायग्राम है वो लिखिए, फटाफट बनाइए सबको। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया डायग्राम में A कॉमन, B कॉमन, Q कॉमन हो गया यहाँ पर, यहाँ B हो गया, यहाँ P हो गया, यहाँ C हो गया। अटैक, आप लोग मेहनत करो, चलो लग जाओ। आप लोग मेहनत करो, चलो लग जाओ। ट्राई करें, सब कोई गलती होगा चलेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ऑनलाइन वालों, आई होप एवरीबॉडी इज थिंकिंग इनटू द गेम। यस और नो, कम ऑन गाइस। वेरी गुड यश, बाकी लोग
वेरी गुड रौनक। अब देखो सोचो यार यशस्विनी, गुड। सोचने का खेल है भैया। सोचो आप लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। गलती होगा, होने दो। चलिए अब मैं हेल्प करता हूँ आप लोगों का। आइए, एवरीवन पे अटेंशन प्लीज, कम ऑन गाइस, इधर ध्यान दीजिए। मैं आप लोग को एक सिंपल सा चीज बोलता हूँ। देखो इधर पे, मेरा प्लान समझना सब कोई सुन रहे हो ना? पहले प्लान बता रहे हो फिर प्रूफ करेंगे। इधर देखो, मुझे प्रूफ करना है एपी इक्वल है डीक्यूज। ठीक है, बढ़िया सर। तो सर, व्हाट एक्सरसाइज डू यू प्लान ऑन इट? मैं बोला देखो, मुझे पता है पीएसी यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है, बराबर है जी। और ये वाला पार्ट कॉमन है। बट क्या मुझे कुछ भी तीसरी बात मालूम है क्या? नहीं। एक मिनट सुनो, सबका ध्यान अभी इधर रहेगा। इस दोनों ट्रायंगल का पहले मेरा मन किया सॉल्व करने का। रीजन पता है क्यों? क्योंकि फिर मैं अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता तो एपी और एक्यू बाई सीपीसीटी लिख देता। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, सुनो सबको ही, एसी कॉमन है, वेरी गुड, ये दोनों इक्वल है। लेकिन तीसरा कोई रीजन पता? तो हम लोग बोला ये आइडिया फ्लॉप। फिर मेरे को एक बेटर आइडिया आया, दूसरा आइडिया सुनना, क्या आइडिया आया। मैं बोलता हूं देखो, हमें एबी और एडी इक्वल दिया गया, तो मैं स्ट्रेटेजी ये बना रहा कि मैं ये एडीसी और एबीसी ये दोनों ट्रायंगल को पकड़ लिया, ठीक है, जिसमें मुझे एबी और एडी तो ऑलरेडी इक्वल दिया ही है। अब सुनो एक मिनट, अरे भाई, ये पोर्शन इक्वल है, देखो लिखा हुआ है बी ए पी इक्वल टू क्यू एडी, मतलब ये हिस्सा इक्वल है और ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है। अरे तो जोड़े, तो ये पूरा एंगल दिख रहा है आप लोग को? ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी इक्वल है। तो यानी कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मैंने दो चीजें ढूंढ ली। पहली तो कि ये दोनों मतलब एडी और एबी, एडी और एबी, एडी और एबी इक्वल है, ये गिवन है। दूसरा मैंने कहा ये पूरा एंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, यानी डीएसी वाला एंगल, ये जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, और ये पूरा एंगल बीएसी वाला, ये भी मैंने इक्वल प्रूफ कर लिया। और तीसरी चीज ये कॉमन है। इससे क्या फायदा हुआ? मैंने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। क्या प्रूफ कर लिया? लेकिन सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आपका क्या फायदा हुआ? मैं बोला फायदा हुआ ना, फायदा हुआ ना। क्या फायदा हुआ सर बोलो? मैं बाई सीपीसीटी इस ट्राइंगल के अंदर एंगल एडीसी को लिख सकता हूं, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल एबीसी को इक्वल लिख सकता हूं, हाँ या ना? अब इससे फायदा हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। कौन सा? ये एडी वाला एंगल एडी क्यू वाला और एबीपी एबीसी वाला, हाँ या ना? इक्वल हो गया। अब मैंने कौन सा दो ट्राइंगल पकड़ा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हाँ या ना? अरे भाई साहब, इन दोनों ट्राइंगल में एडी और एबी तो इक्वल है, गिवन है। मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ, ये रहा, चेक कर लो। और तीसरा, मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल खुद से ही सीपीसीटी से निकाल लिया था, हाँ या ना बोलो? तो जब ये कर लिया तो भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, छोटे वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो भाई सीपीसीटी एपी एपी इक्वल्स टू ए क्यू प्रूव हो गया। ये स्ट्रेटेजी है। ऑनलाइन वालों, स्ट्रेटेजी क्लियर है क्या? लिखेंगे बट स्ट्रेटेजी क्लियर है क्या? नहीं है तो पूछ सकते हैं दोबारा, फिर से स्ट्रेटेजी रिपीट करता हूं फिर लिखूंगा। मैंने क्या राशि स्ट्रेटेजी शेयर किया कि राशि मैंने बोला अपने लोग एडीसी को
कुणाल ए बी सी को इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे, नहीं क्या? तो कुणाल उसमें आप देखिए आपका एसी कॉमन है, एसी आपका कॉमन है, एसी आपका कॉमन है, बराबर है एवरीवन। दूसरी बात आपका जो है आपको पता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये पूरा एंगल जो ए वाला पोर्शन का है और ये पूरा एंगल इक्वल है, ये तो कॉमन है ही। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से मैंने बाई सीपीसीटी ये डी का ये वाला हिस्सा और बी का ये वाला हिस्सा इक्वल प्रूफ कर दिया। अब मैंने ए डी क्यू को उठाया और एबीपी को उठाया, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बाई सीपीसीटी ए क्यू इक्वल टू। क्लियर है? चलो अब लिखना शुरू करते हैं। लिखिए सर, देखिए लिखने का तरीका, लिखने का तरीका देखिए, एंगल बी ए पी, एवरीवन एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल क्यू ए डी गिवन है। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन है एवरीबॉडी, बी ए पी इक्वल टू क्यू ए डी। उसके बाद सुनिए बात को, पी ए सी, एक मिनट सुनिए सब कोई, पी ए सी इक्वल टू सी ए क्यू गिवन है। अब मैं मार्क कर देता हूं, इधर देखो कौन सा, विनायक ये वाला एंगल इससे इक्वल है और विनायक ये पूरा एंगल इससे इक्वल है। अरे भाई तो ये पूरा और ये पूरा भी तो इक्वल होगा, हाँ या ना? नहीं समझे बात को? एग्जांपल ले रहे हैं, मिटा देंगे, लिखना मत। ये 20 है, ये 20 है, बराबर, ये 30 है, ये 30 है। अरे तो भाई साहब ये पूरा 50 है तो ये भी पूरा 50 ही ना है। लॉजिकल बात है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये समझना बात को। हम लोग लिखेंगे एडिंग द अबव टू। क्या लिखेंगे? एडिंग द अबव टू। इससे क्या होगा सुनो सब, पी ए पी मतलब ये वाला हिस्सा और पी ए सी मतलब ये वाला हिस्सा, तो बाबू जब जोड़ेंगे तो अपना क्या आ जाएगा बोलो, पी ए सी क्या आएगा, पी ए सी इक्वल टू, इधर देखो ये क्यू ए डी है और ये सी ए क्यू है, दोनों अगर जोड़े तो क्या आ जाएगा बोलिए, डी ए सी। क्या आ जाएगा बोलिए, डी ए सी। तो यानी ये हो गया बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। बोलिए बोलिए, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी। बोलिए बोलिए, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी। हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस सर, बातचीत तो क्रिस्टल क्लियर है हम लोगों को, क्रिस्टल क्लियर है ना जी? यस सर। अगर ये है पहली बात, बात नंबर एक। बात नंबर दो, इन ट्राइंगल, अब मैंने जो इंटेंशन बनाया एबीसी, ट्राइंगल को देखो एबीसी को और ट्राइंगल एडीसी को। एबीसी मतलब ये वाला ट्राइंगल, इस तरफ वाला बड़ा ट्राइंगल, एडीसी मतलब ये वाला ट्राइंगल। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि कुछ चैप्टर्स होते हैं ग्लैमरस, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सब, बहुत मजा आता है, नंबर्स दिख रहा हो। कुछ होता है ऐसा थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर, मार्क्स तो दोनों से आएगा, तो करना दोनों को कायदे से पड़ेगा। मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, स्लो होके, आई एम ट्राइंग टू बी एज स्लो एज पॉसिबल। तो इसमें आप लोग देखो एबीसी और एडीसी के अंदर, आप लोगों का एबीसी और एडीसी के अंदर, अब मैं ये कह सकता हूं पहली बात कि एंगल एबीसी और डीएसी इक्वल है, मतलब राशि क्या क्या इक्वल है, राशि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है। दूसरी चीज एसी इक्वल टू एसी यानी कि कॉमन है, कॉमन है। और तीसरी बात ए बी और एडी, अरे ए बी और एडी तो दिया हुआ ही है, इक्वल गिवन ही है। मैं क्या बोल रहा हूं, तो क्वेश्चन में गिवन है भैया। देयरफॉर एवरीबॉडी, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बोलो 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 बोलो, एडीसी। रीजन यहां देखिए, दो साइड है, एक एंगल है, तो मैं रीजन दूंगा साइड एंगल साइड। क्या? क्योंकि देखो ये साइड, देखो ये साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, हाँ या ना बोलो? ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल है। तो देयरफॉर रीजन बीइंग साइड एंगल साइड। अब यहां पर मैं क्या बोलता हूं, बाई सीपीसीटी, बाई बोलो बोलो सीपीसीटी, मैं ये बोलता हूं कि ये एंगल एडीक्यू और एंगल एबीपी इक्वल है। मैं कर सकता हूं क्योंकि ये लोग दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का पार्ट है, ये लोग दोनों। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए डी क्यू इक्वल टू एंगल ए बी पी। रीजन क्या है आपका, सीपीसीटी। कॉपी कर लो इतनी बात आप लोग, सब खत्म नहीं हुआ ऑब्वियसली, कॉपी कर लो इतनी बात आप लोग, कॉपी कर लो।
हो गया क्या? वेरी वेरी गुड। हो गया ना? अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनो। अब आप लोग ध्यान से सुनो। अब मैं दो ट्रायंगल्स आपको बता रहा हूँ, सुनो इधर को ध्यान से। अब मैं कौन सा दो ट्रायंगल पकड़ रहा हूँ? एबीपी को और एडीक्यू को, एबीपी को और एडीक्यू को। तो अब आप लोग लिखो इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एडीक्यू, इन ट्रायंगल एबीपी एबीपी एंड ट्रायंगल एडीक्यू, एबीपी एंड ट्रायंगल एडीक्यू, एबीपी एंड ट्रायंगल एडीक्यू। अब हम लोग को पता है क्या बात बताओ? AB इक्वल्स टू AD, गिवन है भैया। दूसरी बात, एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल ADQ, प्रूव्ड अबव। अभी तो हम लोगों ने प्रूव किया ना ऊपर में, देखो ये रहा प्रूफ किया हुआ। हाँ या ना बताइए? यस सर, यस और नो सर। और तीसरी बात, अच्छा और आप लोग ना कॉपी कर रहे हो ब्लाइंडली, यहां ध्यान देना। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला और ये वाला इक्वल है दोनों में, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, हाँ या ना? और तीसरी बात अगर ध्यान दीजिए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल लिखा हुआ है कहां, ये देखो बी ए पी। बी ए पी मतलब ए का वो हिस्सा जो बी और पी के बीच में है, और क्यू ए डी का मतलब ए का वो हिस्सा जो क्यू और डी के बीच में है। तो इसका मतलब तीसरी बात, एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल क्यू ए डी। नहीं कैसे? अब यहां पर ध्यान दीजिए, सुनिए अभी एवरीवन। देखो कौन सा दो, एक मिनट। आपने ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताया, कान खोल के सुनिए। ये एंगल और ये एंगल बताया, ये एंगल और ये एंगल बताया आपने। फिर से बोलता हूं, ये एंगल और ये एंगल एक आपने बताया, और दूसरा आपने ये एंगल और ये एंगल बताया, हाँ या ना बोलिए? और इन्हीं दोनों एंगल के बीच का साइड भी तो इक्वल बताया, हाँ या ना? तो इसको एंगल एंगल साइड नहीं बोलेंगे, एंगल साइड एंगल, क्योंकि साइड बीच में हो। देखिए अब भी नहीं समझ में आ रहा तो बड़ा दुख का बात। हुआ क्या? Therefore, triangle ABP is congruent to triangle ADQ। रीजन क्या है सर? वही एंगल साइड एंगल, बाय द रीजन ऑफ एंगल साइड एंगल, एवरीवन बाय द रीजन ऑफ एंगल साइड एंगल। बराबर है एवरीबॉडी? फिर हम लोग लिख सकते हैं हेंस, हेंस जो प्रूफ करना था एपी और AQ बाई CPCT। आज आप लोग अभी तक जितना सम्स किए होंगे क्लास में, एक बात जरूर फील हुआ होगा कि सर सही बोल रहे हैं आप, लेवल जो है वो हल्का सा एलिवेटेड है, हो गई। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सॉरी टू से एग्जाम में इधर से 8 नंबर का आता है, 4 नंबर का 2 क्वेश्चन या 6+2, आप लोग एक भी नंबर नहीं उठा पाइएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट वन फॉर द डे। क्वेश्चन, in the triangle ABC given below, in the triangle ABC given below, BD bisects angle B, BD मैं डायग्राम बना दूंगा, bisects angle B and is perpendicular to AC। पर बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में काटता है, और परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर टू AC। if the lengths of sides of triangles are expressed in terms of x and y, if lengths of sides, मतलब ये लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल है, समझ गए ना? एंगल नहीं, साइड का लेंथ।
2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, समझ गए ना। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। सर पर आप डायग्राम तो बताइए, सर पर आप डायग्राम तो बताइए सर। ठीक है, डायग्राम बताता है जी। ये रहा, देखिए आप लोग डायग्राम, ये रहा आप लोगों का, ये रहा आप लोगों का डायग्राम, ये रहा, देखिए आप लोग, ये हो गया। अच्छा, ये है आपका डायग्राम, इसमें ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। आपको बताया गया ये 90 डिग्री बना रहा है। ये एक्स है, ये 2y है, आपको बताया गया है। ये 2x है, आपको मालूम है, और ये 3y प्लस 8 है, आपको मालूम। आपका बोला गया अच्छा 3y प्लस 8 है। मैं अब क्या बोलता हूं, सुनिएगा, आपको एक्स और वाई निकालना है, सीधी बात है। मैं बोला दोनों ट्राइंगल दिख ही रहा होगा सबको। अच्छा, सबको सुनो, ये हाँ, कॉपी कर लो पहले, फिर उसके बाद मैं खाली आंसर डिस्कस करूंगा। करना आप लोगों को है घर का होमवर्क। आप लोगों का अगर एमएल अग्रवाल है तो फर्स्ट 2 एक्सरसाइज है 10.1 और 10.2, करो, धीरे धीरे होगा, एक साथ में नहीं करना। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन रोज चाहिए मुझे। सभी कोई मेरे को पर्सनली 5 क्वेश्चन रोज सबमिट करेंगे। चलिए इधर सुनिए, इधर देखिएगा, मैं अब स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, मैं कर नहीं रहा क्वेश्चन। हो गया, स्ट्रेटेजी सुनो, रफ स्ट्रेटेजी है, सुनना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स T1 और T2 को ले लिया। मैंने बोला देखो, एक मिनट, देखो एवरीवन, क्या बोला है, BD बाइसेक्स एंगल बी। बोलो बोलो, क्या बोला है, BD बाइसेक्स एंगल बी। ठीक है, वो लिखा होगा अपने लोग का, क्या दिक्कत है। BD बाइसेक्स एंगल बी एंड इज परपेंडिकुलर टू BD बाइसेक्स। अच्छा, यहां पर ना एक छोटा सा मिस्टेक हुआ हमारे से, ए इधर होगा, बी इधर होगा, बस ये चेंज कर लो प्लीज, ये खाली वो चेंज कर लो। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, खाली वो बी और डी का चेंज कर लो पोजीशन। इधर देखो कितना इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इधर देखो, लिखना मत, सुनना। अरे गाइस, अगर BD एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये 90 डिग्री और ये भी, हाँ या ना बोलो। और इन दोनों के बीच में जो साइड है, जस्ट अ मोमेंट, इन दोनों के बीच में जो साइड है वो कॉमन है, हाँ या ना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बिकॉज ऑफ एंगल साइड एंगल, बिकॉज ऑफ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब जब कॉन्ग्रुएंट है तो भाई सीपीसीटी 2x और 3y प्लस 8 इक्वल है। 2x किसके इक्वल है बोलो, बाई सीपीसीटी, और ये x इक्वल्स टू बाई सीपीसीटी। अब मैं क्या बोलता हूं, 2x अगर है 2y, मतलब x है 2y, तो इस x की जगह पे हम लोग 2y बैठा सकते हैं, हाँ या ना बोलो। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 2y इक्वल टू 3y प्लस 8, हाँ या ना बोलो। तो यानी कि 4y इक्वल टू 3y प्लस 8 हो गया, 3y इधर आ गया तो y इक्वल टू 8 हो गया ना, y 8 हो गया। और आपको पता है x इक्वल्स टू 2y, हाँ या ना। तो x क्या हो गया बोलो, 2 इंटू 8 यानी कि 16। मैंने रफ में क्वेश्चन करके दिख लिया, हाँ हाँ 16, अरे जो भी, बात समझ आया नहीं समझ में आया, मतलब हमने क्या किया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताया, ये 90 ये 90 और दोनों का साइड बीच वाला इक्वल है, तो भाई एंगल साइड एंगल दे आर कॉन्ग्रुएंट। भाई सीपीसीटी 2x 3y प्लस 8 के बराबर लिख दिया और x 2y के बराबर लिख दिया। अब अगर x 2y है तो x की जगह 2y डाल के y निकाल लिया, और x 2y है तो क्रिस्टल क्लियर। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर, यस और नो गाइस। होमवर्क क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसी को भी कोई डाउट हो वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है, बट याद रखिएगा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई उपाय नहीं। आप अगर सोचोगे हम सिर्फ क्लास का सम करके चला जाएगा, सर ये कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं है जो सारा क्लास का ही आएगा। मैथ से कहीं से कोई भी सम आ सकता है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर द डे, गुड बाय।